हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने साइट के ऊपर मॉडल पेपर डाले हुए हैं, और ये मॉडल पेपर है आपका हाई सेकेंडरी परीक्षा 2024 मतलब 12वीं के लिए है 2024, और विषय है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का पेपर है। तो दोस्तों, इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर वहाँ देखने को मिलेगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में, ये दोनों वर्जन के लिए अवेलेबल है। पेपर आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर अदर स्टेट के बच्चे भी देख रहे हैं तो सभी जगह एनसीईआरटी सेम है, तो लगभग पैटर्न सभी जगह का इक्वल है। तो आप भी वीडियो में बने रहें और देखें, ऐसा ही पेपर आपको भी देखने को मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट के मैंने वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हों, सभी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो ज़रूर आप चैनल पे विजिट करें और देखें। तो दोस्तों, पेपर आपका 70 नंबर का आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 7 पेज का पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये देखो निर्देश आप पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं सभी को। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं ध्यान से। आप चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, देखो, हाइड्रिला में किस प्रकार का प्रांगण होता है। तो इसमें जो प्रांगण होता है वो जल प्रांगण होता है। सेकंड क्वेश्चन में है सत्य फल का परिवर्धन होता है। तो इसका जो परिवर्धन होता है दोस्तों, ये होता है अंडाशय से। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से विषम युग्मजी एलील है। तो इसमें सी आंसर आपका हो जाएगा। फोर्थ में दे रखा है रुधिर में होने वाला कैंसर है, तो वो होता है ल्यूकेमिया। फिर 5 में दे रखा है प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है। तो प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता जो आएगा, इसका आंसर आएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस आपका आएगा। 6 क्वेश्चन में है कि किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित है समष्टि को उस समुदाय का कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रभावी जाति। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से अपने पास में हो जाता है। अब आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश में आपको ये दे रखा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप पढ़ लो, आंसर आपका वही आपको होने वाला है। तो अब चलते हैं सेकंड दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से शुक्राणु बनेगा। तो कितने शुक्राणु बनेंगे, तो इसका होगा 200। कितना आंसर आएगा, 200। ऐसे सेकंड में दे रखा है डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है, तो उस बंध को क्या कहते हैं, तो उस बंध को कहते हैं फास्फोटाइएस्टर। थर्ड में दे रखा है राइजोबियम, एजुला, एनाबिना आदि उर्वरक के उदाहरण है। किस उर्वरक के उदाहरण है, तो ये जैव उर्वरक के उदाहरण है। ऐसे बोला जा रहा है सुनहरे चावल में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सुनहरे जो चावल होते हैं उनमें कौन सी विटामिन होती है, तो उसमें होती है ए विटामिन। कौन सी होती है, ए विटामिन होती है। ऐसे बोला जा रहा है ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रांस जैविक जीव। फिर 6 में दे रखा है तालाब के इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। कैसा होता है, तो उल्टा पिरामिड होता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह से हो जाता है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करें। मैं सभी आपके सब्जेक्ट के प्री बोर्ड मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको बोर्ड की कॉपी इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाऊँगा, और आप देख भी सकते हैं मैंने पहले भी इस पर डाल चुका हूँ मॉडल पेपर और प्री बोर्ड, और कॉपी भी बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। कैसी क्लास लग रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सत्य और असत्य को चुनिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है नर एवं स्त्री की युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, तो ये बात सत्य है। दूसरा बोला जा रहा है गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग
किया जाता है। तो ये भी बात क्या है, सत्य है। थर्ड में दे रखा है उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है। तो ये भी बात क्या है, सत्य है। फोर्थ में आपको दे रखा है कि सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को बैक्रस ईस्ट भी कहते हैं। तो ये बात गलत है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसमें बोला जा रहा है इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये भी गलत है। अब बोला जा रहा है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातियां वर्ग समूह है। तो ये आप बताइए कि सत्य है या असत्य है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अब चल रहे हैं अपन 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको दे रखा है कॉलम ए और कॉलम बी। तो फर्स्ट में दे रखा है कि ध्रुवीय मेल करवाना है, अपन को मैच करवाना है एक दूसरे से। तो ध्रुवीय काय का क्या होगा, तो इसका मैच करेगा प्लस माइनस ईसी। फिर बोला जा रहा है आरम्भन कोडोन का किससे रिलेशन है, तो ये आपका आरम्भन कोडोन का होगा ए से, ऑप्शन से AUJ। एलर्जी का आपका जो आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों डी आंसर, है ना। फिर बोला जा रहा है क्लोनिंग संभाग, ये क्या है, तो क्लोनिंग संभाग है आपका जो आएगा सी ऑप्शन। फिर बोला जा रहा है परजीविता का किससे होगा, ये होगा अंड जनन में। इस तरह से अपने पास में ये 4th क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 5 क्वेश्चन है और एक नंबर क्वेश्चन है और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि का क्या नाम है। तो इस विधि का नाम है एक्नियोसेटेसिस परीक्षण। ऐसे दूसरे का क्वेश्चन का क्या होगा, वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर फिंचों को देखा था। तो इसका आंसर है गैलापागोस द्वीप समूह पर। फिर थर्ड में है तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो इसका नाम है निकोटीन। फिर 4th क्वेश्चन में है GEAC का विस्तार लिखिए। तो ध्यान से सुनो, GEAC का फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। अब ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा जलापूर्ति पर प्रभाव और कृषि उत्पादन में परिवर्तन व भूमि निम्नीकरण, यह आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि उनके लिए भी ये यूजफुल हो। तो अब दोस्तों आपके पास में आ जाते हैं 6 क्वेश्चन। लेकिन 6 क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक तो 2-2 नंबर क्वेश्चन सभी आपके अथवा में है। अथवा का मतलब क्या होता है, या तो ऊपर वाला कर दें, ऊपर वाला नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक करना होता है। तो अब देखें 6 में क्या बोला जा रहा है, GIFT और नहीं सॉरी ZIFT और GIFT में कोई 2 अंतर लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि IUD का विस्तार लिखिए, यह जन्म दर नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है। ऐसे 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं जीन विनिमय क्या है। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आपके लिए ये पैटर्न बहुत यूज़फुल होगा और आपकी अच्छे परसेंटेज बनेगी अगर इस पैटर्न से आप तैयारी करते हैं तो। और सेम ये पैटर्न पे ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें से भी क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे क्योंकि बनाया है ही इस तरह से है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो 8वां क्वेश्चन है अपसारी जैव विकास क्या है, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं अभिसारी जैव विकास क्या है। 9वां क्वेश्चन बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि BT कॉटन की 2 विशेषताएं लिखिए। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है RNA अंतर्क्षेप विधि क्या है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि अथवा में जो दे रखा है कि बायो पेटेंट
द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है। अब इस तरह से दोस्तों अपने पास में 11 क्वेश्चन आता है। 11 क्वेश्चन में दे रखा है जो दो वर्दी मॉडलों के नाम लिखिए जो समष्टि वर्दी का निरूपण करते हैं। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं। सजीविता एवं सभोजिता में दो अंतर लिखिए। 12 क्वेश्चन आता है, बोला जा रहा है पृथ्वी का फेफड़ा किसे और क्यों कहा जाता है। आप इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके अथवा का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखो 13वें क्वेश्चन बोला जा रहा है अपरा क्या है, अपरा के कोई दो कार्य लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। एक वयस्क स्त्री के जनन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाइए तथा इसके निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। इसमें ये दोनों को मेंशन करना है। तो पहले बोला जा रहा है अंडवाहिनी नलिका के विभिन्न भाग दिखाना है। दूसरा बोला जा रहा है गर्भाशय भित्ति की विभिन्न परतों को भी आपको दिखाना है। ऐसे दोस्तों आपके पास में 14 क्वेश्चन आ जाता है। तो 14 क्वेश्चन में क्या है, देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप में, जीनोटाइप और एवं फिनोटाइप में कोई 3 अंतर लिखिए। देखो दोस्तों 3 नंबर की क्वेश्चन ये हैं। इसके अलावा में ये दे रखा है सप्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। अब ये भी कर सकते हैं आप। कारण स्पष्ट कीजिए कि क्यों दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थितीकरण कर पाते हैं परंतु अनाज देने वाले पौधे नहीं। ये नहीं आता था, आप ये कर सकते हैं। व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उपयोग लिखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है किसी मानव निर्मित स्थलीय पारितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम और उदाहरण लिखिए। आप इसके अथवा का भी ये देख सकते हैं कि जैव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्यों है, तो ये आप इसमें लिखेंगे। तो ये 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि असंजनन व बहुभ्रूणता को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। या फिर इसके अथवा में दे रखा है नर युग्मोम कोदभिद एवं मादा युग्मोम कोदभिद में कोई 4 अंतर लिखिए। 18 क्वेश्चन है समापन कोडन को नॉनसेंस कोडन क्यों कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। आनुवंशिक कूट की कोई 4 विशेषता लिखिए। इसके अथवा में है आपके सामने क्यार्से एवं चेस ने अपना प्रयोग 3 चरणों में किस किस में संक्रमण, सम्मिश्रण, अपकेंद्रण में किया है। प्रत्येक चरण की व्याख्या कीजिए जिससे ये सिद्ध करने में सहायता मिली है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी आप क्वेश्चन छोड़ के ना जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन अभी आ ही रहे हैं। तो अभी 4 नंबर में देख सकते हैं। तो इसमें दे रखा है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम, कारण, 2 लक्षण भी लिखिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि यौन संचारित संक्रमण STI को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 STI रोगों के नाम लिखिए। ऐसे 20वां क्वेश्चन है कि क्लोनिंग वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। अगर ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि बायोरिएक्टर से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 4 विशेषता लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अपना बायोलॉजी का ये पेपर था, ये आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, SI पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो और भी अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं बाकी सब्जेक्ट में तो चैनल पे विजिट करें और बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।